अहंकार में भी अकड़ के भी खड़ा हो गया। बोले महाराज ये मत सोचना मैं आपसे डर गया हूं, मैं डरता नहीं हूं। क्या कहता है कि ना हम विसंके सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूला न यमस्य दंडा। कहता मैं डरता नहीं हूं किसी से भी। ना हम विसंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से डरता नहीं हूं। ना त्रियक्ष शूला, मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं। ना यमस्य दंडा, ना मुझे यमराज के डंडे का डर लगता है। मुझे डर लगता है तो केवल एक ही बात का, ये डर आप सबको लगना चाहिए। बोले महाराज मैं डरता हूं तो केवल एक बात से, किसी विप्र किसी ब्राह्मण का अपमान मुझसे ना हो जाए। मुझे ब्राह्मण के अपमान का बहुत भय लग रहा है कि किसी विप्र का अपमान ना हो जाए। और हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझ रहा, दैनिक जीवन की स्थिति को बताता हूं। हमारे अंदर जीवन में विप्र द्रोहिता, ब्राह्मणों की द्रोहिता बहुत बढ़ गई है। ब्राह्मणों के बहुत अपमान को हम करते हैं। ब्राह्मण विप्र द्रोहिता जिसने अपने जीवन में की, समूल नाश हो गया, स्थिति से बचा नहीं जीवन में। ब्राह्मणों को हम अपने कार्यों को करने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर उनका अपमान करते, कहते हैं पंडित जी, शब्द हम कहना नहीं जानते कि किस प्रकार का संबोधन देना है। पंडित माने होता मूर्ख, और हम कहते हैं ए पंडित, मतलब हुआ ए मूर्ख, ए मूर्ख। कान खोल करके सुन लेना। आजकल जब शादी विवाह की स्थिति होती है तो जो पंडित हमारा विवाह कराने के लिए आता है ना, स्थिति में बांधने, हम सबसे अधिक अपमान उसका करते हैं। हम उसे ही ज्ञान देने लगते हैं। पेट भर करके, यहां तक भर करके उस दिन पी जाती है और फिर समय की गति की सीमा को तोड़ करके नाचा जाता है। फिर उसके बाद यदि स्थिति आ जाए ना आसन पर बिठाने की जयमाला में भी, तो पंडित की बात को तरजीह नहीं दी जाती है, कैमरे वाले की बात को ज्यादा तरजीह दी जाती है। पंडित कहे कि स्त्री को वामांग में नहीं बैठना है, स्त्री उल्टे हाथ पे नहीं बैठेगी, यहां पर सीधे हाथ पर बैठेगी। कैमरे वाला कहता फोटो बिगड़ जाएंगे, मुझसे मत कहियो बाद में। तो तुरंत उसकी बात को मानते हैं, माने फोटो संभलना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन जो साथ में बंधने वाली है, जिसके साथ में रहना है, वो एल्बम तो यदा कदा कभी कभी देखी जाएगी। उसमें इधर बैठी है तो क्या फर्क, इधर बैठी है तो क्या फर्क। लेकिन यदि वहां बैठ करके उल्टी सीधी अवस्था हो गई ना, तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, उसका पूरे जीवन भर प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित की बात को तो कर दिया किनारे, कैमरे वाले की बात को मान लिया, इसीलिए जीवन में स्थितियां खराब हो। नंबर आया फेरों का, तो खूब पेट भर करके तो जयमाला की स्टेज पे फोटो खिंचाए और ऐसे ऐसे अमर्यादित अभद्र फोटो करवाए। और आजकल तो वो नया वाला चला है, प्री वेडिंग सूट। वाह क्या स्थितियां हैं महाराज, प्री वेडिंग सूट। कहां कहां जा रहे हैं, कैसे कैसे फोटो खिंचा रहे हैं। और महाराज अश्लीलता यहां नहीं रुकी, शादी में बड़ी बड़ी डिस्प्ले लगवाई और फिर उन पर चलता है वो प्री वेडिंग सूट है। दिखा रहे हैं यूं हाथ करके ऐसे खड़ी है बाइक के ऊपर। कानूनन आज्ञा का उल्लंघन है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। किसी वाहन के चलते समय हाथ फैला करके खड़े हो जाना, वो तीर कमान रॉकेट विमान तैयार खड़ा है, बस अब उड़ जाएगा बाइक के ऊपर से। प्री वेडिंग सूट, अरे कहां जा रही है संस्कृति है? ये सब स्थितियां, ये आचरण विहीन स्थिति में जितना पढ़ोगे विनाश होगा, विनाश ही होना। एक आती है ना स्थिति, लगन लिखी जाती है। क्या होती है लगन? कभी मतलब समझा लगन का? जब लगन लिखी जा रही है तब तो बड़े मंगल गीत गाए जा रहे हैं, पूरी स्थिति हो रही है, पूरा पूजन हो रहा है, पूरे सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, बोले आज लगन लिखी जाऊ, लगन लिखी जाऊ। तो सारे आदमी आ गए, सारे रिश्तेदार आ गए और उसी लगन को बिल्कुल उठा के कोने में फेंक देते हैं। कहां? लगन का मतलब जानते हैं लगन क्या है? लगन वो समय है कि आपके फेरों का समय ये है,
आप इतनी देर में कितना ही खाएं, कितना ही पिए, कितना ही नाचे, लेकिन विवाह के लग्न, फेरों की लग्न माने फेरों का समय ये है, आपको इतने समय में यज्ञ के सामने फेरों पर बैठ जाना है, वो टाइम है लग्न। लेकिन खूब तो खाया, खूब पिया, खूब नाचे, खूब फोटो शूट कराया, और फिर उसके बाद में डिनर होता 3 बजे, और फिर 4:30 बजे आते हैं पंडित जी के पास, फिर कहते हैं तन जल्दी जल्दी करवा दियो। अरे वाह, क्या बात है। माने जो कर्म जीवन भर काम आएगा, जिस मंत्रों के द्वारा ये ग्रंथि बंधन होगा, कन्या को पुरुष के साथ में बांधा जाएगा, माने विवाह का बंधन होगा, उसे कह रहे तन जल्दी करवा दियो। ठीक है, जल्दी करवाएंगे तो जल्दी करवाएंगे, जल्दी छुट भी जाओ। सीमारें तो छुट रही हैं जल्दी जल्दी। क्या गलत कह रहा हूं मैं कुछ? क्या मेरी बात कुछ गलत है क्या? अरे यही सब कराना था तो क्यों पंडित जी बुला लिए भाई? जयमाला कराओ और अपने घर ले जाओ, खूब नाचो, 4 बजे से पहले ही छुट्टी हो जाएगी। फेरे क्यों करा रहे हो? पंडित जी तुम्हारे घर गए बुलाने कि तुम मुझे बुलाओ फेरे करवाओ? ब्राह्मण घर गया था क्या कहने? पंडित घर आता है? घर कौन आता? मैं बताता हूं घर कौन आता। शादी के कार्ड जैसे ही छपे ना, जैसे ही पता चला कि शादी है तो टेंट वाला घर आता, जैसे ही पता चली ना शादी है तो पार्लर वाला घर आता, जैसे ही पता चली ना शादी है तो होटल वाला घर आता, पता चली शादी है तो बैंड वाला घर आता। पंडित आता घर किसी के कि भैया उस वाले को मत बुलाना, मुझे बुलाना? आया कोई पंडित आज तक ऐसा? और आपने उस ब्राह्मण का अपमान किया, विप्रद्रोहिता जिसने की, अपने जीवन में समूल नाश हो गया, चाहे भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो। श्रीमद् भागवत से कृष्ण की स्थिति को भी देख लेना। भगवान श्री कृष्ण के बालकों ने विप्रद्रोहिता की, पूरा वंश नाश हो गया भगवान का। उठा करके भागवत पढ़ना कभी, विप्रद्रोहिता से बचना। आप राजा रघुगण को केवल एक ही बात की चिंता थी, कहता था महाराज सुनो, हंसने की बात नहीं है। राजा रघुगण कहता है कि महाराज ना हम विसंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। ना त्रियक्ष शूला, मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूं, शिव के त्रिशूल का कोई डर नहीं है मुझे। ना यम से दंडात, मैं यमराज के डंडे से भी नहीं डरता हूं। डरता हूं केवल एक बात से कि विप्रद्रोहिता ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। महाराज आप कोई ब्राह्मण तो नहीं हो? भरत जी को पूछा कि महाराज आप कोई वैष्णव तो नहीं हो, कोई ब्राह्मण तो नहीं हो? फिर भरत जी ने यहां पर राजा रघुगण को भवाटवी का बहुत सुंदर उपदेश किया है, पढ़ने लायक ये स्थान है।